तो एपिसोड 22 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। जैंग अपने मन में बोलता है सही में रैन लोग का दोस्त का बैकग्राउंड सही में बहुत ही बढ़िया है, ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे चलकर ये सभी चीज कामयाब हो जाएंगे। और रहा बात चैन का, सही में वो एकदम बेकार है। बैंग बोलती है अंकल जैंग क्या आपने मास्टर चैन के बारे में सुना है? जैंग बोलता है मास्टर चैन क्या तुम भी इस बारे में जानती हो? जाओ बोलता है वो सुझाव में बहुत ही कम फेमस था लेकिन अचानक से वो जैंगबी में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। मैंग बोलती है हमारे सभी अपर सर्कल के लोग उसके बारे में सुने हैं। रैन बोलती है वो लोग बोल रहे थे कि उसका ताकत बहुत ही हाई लेवल का है। मैं सुनी हूँ कि वो पानी में चल सकता है, अपने हाथों से बुलेट को पकड़ सकता है और वो टेलीकिनेसिस से लोगों को मार सकता है। मैंग बोलती है सही में वो तो एक मार्शल आर्ट मास्टर से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जैंग बोलता है हमें इसके बारे में जू से पूछना चाहिए। जू शॉक्ड होके बोलती है क्या मेरे से? जैंग बोलता है हाँ तुम्हारे पापा को इस बारे में पता ही होगा। कुछ ही समय पहले जैंगबी के सभी बॉसेस मास्टर चैन से मिलने गए थे, उनमें जाओ और आओ भी था। इससे अगर तुम जिनलिन यूनिवर्सिटी में जाओ और आगे चलकर पॉलिटिक्स ज्वाइन हो जाओ तो तुम कुछ ही समय में मेरे पोजीशन में आ जाओगे। इसन बोलता है आपका शुक्रिया अंकल, लेकिन मुझे लगता है जिनलिन यूनिवर्सिटी से बढ़िया जोंगे यूनिवर्सिटी है। जैंग बोलता है जोंगे यूनिवर्सिटी? रैन भी तो वहीं पर जाने वाली है, तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। इसिन बोलता है हाँ मैं करूँगा। जैंग बोलता है रहा बात जू का, उसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। जू बोलती है आपका शुक्रिया अंकल। फिर वो जैन को देखते हुए अपने मन में बोलता है मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, ये तो एकदम बेकार है। इसेन अपने मन में बोलता है जैंग तो चैन के फ्यूचर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एकदम बेकार है। फिर कुछ देर में उनका डिनर खत्म हो जाता है। चैन बोलता है हे रैन क्या तुम्हारे पास अभी भी चाबी है ना विला का, मुझे दे दो। रैन बोलती है ओह रुको मैं ला रही हूँ। मैंग बोलती है विला का चाबी? टैंग बोलती है ये तो हिल वाला विला का चाबी है ना। चैन जाते समय रैन को वो चाबी दिया था। इचेन बोलता है वो हिल वाला विला वो यूनवी विला का सबसे नंबर 1 विला है। ऐसा बोला जा रहा है कि वो विला बहुत ही ज्यादा महंगा है और वो तो थर्ड मास्टर वी का है। चैन को वहाँ का चाबी कहाँ से मिल गया? चैन बोलता है वो मुझे दिया है। इसेन बोलता है तुम्हें दिया है? ये तो सही में बहुत ही बढ़िया बात है। तभी रैन चैन को चाबी दे देती है। चैन बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ फिर। मैंग बोलती है हे चैन हमें भी वहाँ पर ले चलो अपना विला दिखाने के लिए, तुम्हें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तभी टैंग बोलती है हे भूल जाओ मैंग, चैन तो मजाक कर रहा है। मैंग अपने मन में बोलती है मैं इस बार तुम्हें छोड़ दे रही हूँ आंटी की वजह से। तभी चैन बोलता है आंटी मैं तो आपको बहुत ही पहले दिखाना चाहता था, चलिए अभी चलते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। रैन चिल्ला के बोलती है हे क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी मॉम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम पागल बन रहे हो क्या? इचन चैन को बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा भाव खाते हो, तुम्हें ये सब करने में शर्म नहीं आता है क्या? मैंग बोलती है आंटी जबकि ये हमें बुला रहा है चलिए चलते हैं ना। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चलिए चलते हैं। आंटी बोलती है ठीक है। जैंग बोलता है सही में आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा भाव खाते हैं। जो बोलती है हे ब्रदर चैन। चैन बोलता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें अपना नया घर दिखाता हूँ। फिर उसे अपना पापा का बात याद आता है। वो जो को बोलता है चैन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसके साथ रहने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो अपने मन में बोलती है पापा जो चैन के बारे में बोल रहे थे इसका सही में कोई दूसरा पहचान है क्या? तभी मैंग बोलती है हे अमीर लड़के गेट का दरवाजा तो खुलवाओ। रैन बोलती है हे भूल जाओ चलो चलते हैं हम लोग, कल हमें स्कूल भी जाना है। तभी विला के अंदर से एक मेड निकलती है। वो चैन को देख के बोलती है तुम तो मास्टर चैन हो ना? मिस्टर चैन आप वापस आ गए। चैन बोलता है हाँ आंटी। मेड बोलती है मिस्टर वी मुझे बोले थे जब आप लौटेंगे उन्हें फोन करने के लिए, मैं अभी जा रही हूँ फोन करने के लिए। चैन बोलता है ठीक है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। चैन बोलता है आंट लियू ये घर की मेड है और उनके पास भी चाबी है मेरा, चलो चलते हैं मैं तुम्हें अपना नया घर दिखाता हूँ। आंटी टैंग अंदर आ जाइए। टैंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसेन अपने मन में बोलता है मेड बोल रही थी मिस्टर वी के बारे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिस्टर वी को जानता है। मैं चैन को बहुत ही कम समझा, ये मेरा दुश्मन है, नहीं सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। जैंग शॉक्ड होके बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तभी चैन बोलता है अंकल जैंग यहाँ पर आके बैठिए ना, तो कैसा लगा? ये मेरा घर मस्त लग रहा है ना? मैंग बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मैं चलती हूँ आप जाओ। बोलता है मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। जैंग टैंक को टानते हुए बोलता है चलो चलते यहाँ से। जो बोलती है चैन सही में ये बहुत ही बढ़िया घर है। रैन उन दोनों को देखकर उदास होकर वहाँ से जाने लग जाती है। दूसरी तरफ मैंग बोलती है क्या मिस्टर वी से कुछ समय के लिए ये घर दिया है क्या? जाओ बोलता है शायद ये हो सकता है। टैंग अपने मन में बोलती है तो चैन सही बोल रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ वो कभी भी झूठ नहीं बोल रहा था। रैन सही में बहुत ही बड़ी बेवकूफ है, उसके पास चाबी होने के बाद भी वो कभी भी कोशिश नहीं की उसका इस्तेमाल करने का। रैन अपने मन में बोलती है मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मैं खुश हूँ दुखी हूँ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसिन का स्टेटस बहुत ही बढ़िया है, मेरा पापा उनसे मैच करना चाहते हैं और इसलिए मैं इसके साथ हूँ,
लेकिन अब मुझे चैन के लिए अजीब क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ चैन एक मानक रजिस्टर निकालकर कुछ बोलने लग जाता है। तभी वहाँ पर कुछ देर में एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है। चैन बोलता है, मैं तुम्हें मार डाला था और तुम्हारा आत्मा को कब्जे में किया था और सभी चीज आज के लिए तुम एक आत्मा बन गए हो मेरे ये आईडी के लिए। अब तुम ये घर का रक्षा करोगे। सही में तुम एक रियल ड्रैगन की तरह लग रहे हो, तो मैं तुम्हें आज से बुलाऊंगा व्हाइट ड्रैगन। फिर वो कल्टीवेशन करने लग जाता है और बोलता है, हालांकि व्हाइट ड्रैगन का आत्मा इन स्नेक से कॉम्बाइन हो गया है यूनमी माउंटेन की स्पिरिट एनर्जी से। अगर मैं आगे चल के एरे को इम्प्रूव कर दिया तो आगे चलकर ये एक स्पिरिट बीस्ट बन जाएगा अपने रियल बॉडी को जमा करके। आखिरकार मैं एरे से भी बहुत ही आगे बढ़ पाऊंगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। चैन बोलता है, मैं पूरी रात आराम से कल्टीवेट किया हूँ। तभी बाहर में कुछ लोग आते हैं। चैन बोलता है, कोई बाहर में है, आ जाओ। जाओ घबराते हुए बोलता है, मिस्टर वी, क्या आपने ये आवाज सुना? वी बोलता है, तुमने भी? ऐसा लग रहा है कि वो हमारे दिमाग में आ गया है। तभी चैन बोलता है, ये मैं हूँ, बकवास बंद करो और मुझसे 3rd फ्लोर में आकर मिलो। जिंग शॉक्ट होके बोलता है, ये तो मास्टर चैन है। वी शॉक्ट होके बोलता है, मास्टर चैन, अब टेलीपैथी का इस्तेमाल कर पाते हो? ये तो बुद्धा और साक्युमैनी का एबिलिटी है, ये सभी कहानियों में होता है ना। फिर वो लोग जैसे ही अंदर आता है और बोलता है, सही में यहाँ पर मजा आ रहा है। वी बोलता है, मास्टर चैन का एरा मेरे मैजिक इक्विपमेंट से भी बढ़िया है। जिंग बोलता है, मेरे गांव में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। फिर वो सभी लोग 3rd फ्लोर में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, मास्टर चैन। जैंग बोलता है, अब हमें वो कमीने टैंक से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे साथ हो। चैन बोलता है, ये टैंक कौन है? जाओ बोलता है, वो जिंगलिंग में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है, लेकिन हम सभी ने मिलकर जांगबी से उसे निकाल दिया, तो इसलिए वो हमसे हमेशा जुड़ना चाहता है, लेकिन हम लोग उसे हमेशा मना करते रहते हैं। चैन बोलता है, क्या वो टैंक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है? जाओ बोलता है, अगर हम लोग सभी लोग मिल जाए तो हमें टैंक से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वी बोलता है, सही में टैंक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। टैंक का फैमिली कनेक्शन बहुत ही ज्यादा जिंगलिंग में, और वो जैंगनेन में उसका फैमिली बहुत ही बड़ा है और साथ ही साथ वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जाओ बोलता है, टैंक और उसका पापा दोनों ही मास्टर है इनर स्ट्रेंथ में, और वो दोनों जैंगनेन में बहुत ही ज्यादा फेमस है। चेन बोलता है, पैसा, ताकत और बैकग्राउंड सब गलत बात है, सिर्फ ताकत होना चाहिए तुम्हारे पास, सब कुछ हो जाएगा आराम से। वे बोलता है, टैंक ताकतवर है लेकिन हमारे पास मास्टर चैन है। जाओ बोलता है, हाँ बिल्कुल, हमारे पास मास्टर है, तो हमें टैंक की क्यों चिंता करनी चाहिए? मास्टर चैन तो उसे एक ही बार में मार डालेगा। चैन बोलता है, तो तुम लोगों को मेरे से क्या चाहिए? वे बोलता है, मास्टर चैन, जांगबी के सभी बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। चैन बोलता है, ठीक है, जाओ बोलता है, ये हुआ ना बात। जांगबी हमेशा सभी के सामने नीचा गिरता है, अब जांगबी का इज्जत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। वे बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, मेरे पापा मुझे बेकार समझ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं मास्टर चैन को जानता हूँ। जाओ अपने मन में बोलता है, अगर मास्टर चैन जांगबी का बॉस बन गया, सभी चीजें को संभाल लिया, फिर मैं जांगबी का दूसरा ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। चैन अपने मन में बोलता है, सही में ये लोग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया। जांगबी का सभी बॉसेस मेरे ताकत से डरता है और वो लोग मेरे राय से पूरा सहमत नहीं है, तो क्या हो गया, मेरे पास मेरा ताकत है, अगर कोई भी राजी नहीं होगा तो मैं उसे मार डालूंगा। फिर चैन बोलता है, ठीक है, सभी के लिए एक कप है, इसे पियो और निकलो। भी बोलता है, ये कहना क्या चाहते हैं? जाओ बोलता है, मुझे नहीं पता। वो बोलता है, मुझे बहुत ही प्यास लगा है तो मैं पी रहा हूँ। फिर वो पीने के बाद बोलता है, ये किस तरह का महसूस हो रहा है मुझे, ये लिक्विड बहुत ही अलग है, ये किस तरह का पानी है? फिर वो सभी लोग पी लेते हैं उसे। वो बोलता है, मुझे लग रहा है कि मैं एक एलेक्सियर को खाया हूँ, मेरा पूरा बॉडी हल्का हो गया है। जाओ बोलता है, मेरे शरीर में कोई भी दर्द नहीं है अब। वे बोलता है, पेट में जाने के बाद ये गर्म हो गया है और मेरा पूरा शरीर में एनर्जी आ गया है, इसका टेस्ट मीठा और ठंडा है, ये स्प्रिंग वाटर से भी बढ़िया है। मास्टर चैन, क्या ये मैजिक वाटर है? चैन बोलता है, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। जाओ बोलता है, मास्टर चैन, क्या मैं और पी सकता हूँ? चैन बोलता है, ठीक है, मास्टर घाव को पहले दो, इसका घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है कंपटीशन के बाद। जाओ बोलता है, ठीक है मास्टर गाओ, ये लीजिए, पी लीजिए पहले। तभी वी बोलता है, मास्टर चैन, कि ये जादुई पानी हर दिन बनता है और ये कितना बनता है? चैन अपने मन में बोलता है, ये पानी तो बहुत ही बन जाएगा, जब तक ये स्पिरिट कंडेंसिंग फॉर्मेशन रहेगा, मैं इसे एक बार में बहुत ही ज्यादा बना सकता हूँ। चैन बोलता है, मैं हर दिन 20 बोतल बना सकता हूँ। वी बोलता है, एक बोतल तो 5 लीटर का होता है, तो 20 बोतल का 100 लीटर, यहाँ तो आराम से 400 कप हो सकते हैं, हम लोग इसे बेच सकते हैं। मास्टर चैन, क्या ये पानी सभी घाव को ठीक कर सकता है? चैन बोलता है, ये विला के स्पिरिट एनर्जी से पानी मिलता है, उसका बॉडी में सभी बीमारी खत्म हो जाएगा और वो बहुत ही हेल्दी हो जाएगा, यहाँ तक कि उसका जिंदगी भी बढ़ जाएगा। जाओ बोलता है, ये पानी कितने समय तक रहेगा? चैन बोलता है, सही में तुम्हारा सवाल एकदम सही है, इसे बहुत देर तक संभाल के रख सकते हैं, लेकिन ये विला से बाहर जाएगा तो आधे दिन में ये काम नहीं करेगा। जाओ बोलता है, कि इसका कोई और तरीका नहीं है? चैन बोलता है, अगर तुम इसे जेट के बोतल में डालोगे तो ये आराम से 1 हफ्ते तक काम करेगा